Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence improvement asked in the SBI clerk examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Let us start. Question number 1. In order to earning decent living, we need to have a good job which pays substantial amount of money. The underlined part is earning decent living. And you have to find out whether it's correct or not. If correct, your answer will be option number E, no improvement required. If not correct, you have to select the right option, the right answer out of the remaining 4 options A, B, C and D. Students, सेंटेंस की शुरुआत इन ऑर्डर टू एक फ्रेजल प्रीपोजिशन से हो रही है और इसके अंदर जो ये टू है ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है यानी मेन वर्ब नंबर 1. ये एकमात्र ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसके अंत में आने वाला टू प्रीपोजिशन नहीं बल्कि इन्फिनिटिव है. सो द फॉलोइंग वर्ड, फॉलोइंग वर्बल जिसे जीरन के रूप में लाया गया है वो वास्तव में अर्निंग रॉन्ग है. चूंकि आपका टू इन ऑर्डर टू के अंत में आने वाला टू इन्फिनिटिव है, अतः इसके बाद अर्निंग के जगह पर अर्न होना चाहिए था, यानी करेक्शन की जरूरत है. तो ऑप्शन नंबर ई आपका एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है. तो फर्स्ट करेक्शन हुआ टू अर्न. लिविंग के पहले एक एडजेक्टिव है डिसेंट. वर्बल नाउन जीरन जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन यदि उसके पहले एक एडजेक्टिव आ जाए तो वो टाइप शो करता है और यदि वो टाइप शो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द एडजेक्टिव इट बिकम्स ए काउंटेबल नाउन एंड बीइंग सिंगुलर इट मस्ट टेक ए, यानी बीच में आपको डिसेंट के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा, यानी करेक्शन होगा earn a decent living. Let us examine the options. Number A earned, ये तो एलिमिनेट हो गया. B earning, ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि अर्निंग होगा नहीं. C आपका earn करेक्ट है, A भी यूज किया गया डिसेंट लिविंग के पहले, बिल्कुल करेक्ट है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C. ऑप्शन D earned eliminated. The correct answer is option number C, earn a decent living. The correct sentence will now be, in order to earn a decent living, we need to have a good job which pays substantial amount of money. Now come to question number 2. As the lawyer was too personally involved, the judge decided to removed. The judge decided, underline part आपका है removed him from the case. The judge decided क्या करना, to removed जब भी क्या का जवाब, what का जवाब verb से हो तो हमेशा वो infinitive होता है. infinitive का मतलब to के साथ main verb 1 चाहिए, जबकि यहां main verb नंबर 2 आया है, यानी error है, improvement की requirement है. So option number E, no improvement required, is easily eliminated. हमें चाहिए यहां रिमूव्ड के जगह पर रिमूव, ये करेक्ट होगा. हिम यानी लॉयर को, करेक्ट. भाई किससे अलग करना है, किससे हटाना है, तो सेपरेशन के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम, ये भी करेक्ट है, फ्रॉम द केस, यानी हमारा करेक्शन होगा रिमूव हिम फ्रॉम द केस. लेट अस एग्जामिन द रिमेनिंग ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए रिमूव हिमसेल्फ, यहां
रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका जज है और जिसे रिमूव करना है वो लॉयर है। डिफरेंट पर्संस हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी ये भी रॉन्ग है। सो नंबर ए इज एलिमिनेटेड। नंबर बी, 2 के बाद रिमूव से मेन वर्ब 5 होगा नहीं, सो इनकरेक्ट, नॉट रिक्वायर्ड, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। Number C, remove him, correct, remove correct, him correct, from correct. So remove him from the case, option number C is the correct one. Number D, remove ठीक है, him ठीक है, लेकिन ये on wrong जा रहा है. So number D is eliminated. Hence the right option, the correct answer is thus number C, remove him from the case. The correct sentence will now be, as the lawyer was too personally involved, the judge decided to remove him from the case. It's very easy as well as interesting. Now let us come to question number 3. Once the event is over, many people claim credit for the success and disowning the responsibility for failure. The underlined part is for the success and disowning. सब्जेक्ट आपका है मेनी पीपल, उसके अनुसार फर्स्ट वर्ब आपका क्लेम, मेन वर्ब नंबर 1 बिल्कुल एग्रीमेंट सही है। भाई क्लेम क्रेडिट किसके लिए, तो फॉर सही है, फॉर द सक्सेस एंड, अब यहां क्लेम के साथ साथ एक सेकेंड वर्ब आ रहा है डिसओनिंग, जो कि एग्रीमेंट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, तो मेन वर्ब 1, तो यहां भी मेन वर्ब 1 होना चाहिए, यानी यहां होना चाहिए था डिसओन, तब सही एग्रीमेंट होगा स्टूडेंट्स। दूसरी चीज, यहां क्लेम फॉर द सक्सेस एंड डिसोन, यानी दोनों में कंट्रास्ट अपोजिट आइडियाज हैं, तो एंड के स्थान पर हमें बट लाना होगा, यानी करेक्शन की जरूरत है, हमें एंड के जगह बट और डिसोनिंग की जगह डिसोन की आवश्यकता है। सो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अब लेट अस एग्जामिन द रिमेनिंग 4 ऑप्शंस। नंबर ए में है ऑफ, नो, फॉर आपका सही है, और यहां एंड और ये तीनों, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी में फॉर तो ठीक है, सक्सेस भी ठीक है, बट भी करेक्ट है, लेकिन ये एग्रीमेंट में नहीं जा रहा है, सो नंबर बी इज एलिमिनेटेड। नंबर सी आपका फॉर correct, success correct, but correct, disown main verb 1 correct, so number C is the correct option, so mark it as your answer. Number D for success, ये correct है, but this is not correct, so number D is eliminated. Hence the right answer is option number C, for success but disown, सही agreement में आ रहा है। Once the event is over, many people claim credit for the success but disown, option number C, but disown the responsibility for failure. Let us come to question number 4. To practice any art properly require, आपका सब्जेक्ट आर्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सबसे पहले तो ये रिक्वायर रॉन्ग जा रहा है, यानी यहां मेन वर्ब नंबर 5 चाहिए, रिक्वायर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पेशेंस, पेशेंस आपका नाउन है, तो नाउन के साथ ये एडवर्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां एक एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी आपका ये आई और एल हटाना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो करेक्ट हो जाएगा। यानी हमें चाहिए रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट कर दें और रिमेनिंग 4 ऑप्शंस को एग्जामिन करें, कहां आपको मिलता है रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस। ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो रिक्वायर्ड ये रॉन्ग हो गया, ये भी गलत है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी देखिए, रिक्वायर सही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सही है, पेशेंस भी आपका सही है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, मार्क इट एज योर आंसर, एंड द सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। So right answer is option number B, requires extraordinary patience. The correct sentence will now be after improvement. To practice any art properly requires extraordinary patience, especially at the beginning. How interesting and easy it is, provided you have a good knowledge of English grammar. Now is the turn of the last question, question number 5. If he was to decide to go to college
I for one would recommend that he went to L University. Students, the sentence is a hypothetical statement. The verb should be in the subjunctive mood और उसके लिए चूंकि टू डिसाइड ऐसा होने वाला होता तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब वर की आवश्यकता है, यानी यहां वॉज को चेंज करके हमें वर करना होगा। तो ये सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट इफ ही वॉज टू डिसाइड करेक्ट हो जाएगा। यानी नो इंप्रूवमेंट एलिमिनेट कर दीजिए। नंबर ई, चूंकि इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड हियर। अब ढूंढते हैं कि ऐसा ऑप्शन रिमेनिंग 4A B C D में से कि कहां हमें वॉच की जगह वर मिलता है। इफ ही वर टू डिसाइड, अब यहां वरी होगा क्योंकि एक तो इंफिनिटिव है, दूसरा यहां वुड का प्रयोग हुआ है, वुड प्लस मेन वर्ब नंबर 1। अब एग्रीमेंट बिल्कुल सही होगा यदि हमें वर मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इफ ही वर करेक्ट है, इफ से भी करेक्ट है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। ऑप्शन नंबर बी, हैड ही डिसाइडेड, इफ को हटाकर हैड, लेकिन एडवर्ब क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में तभी होगा जब प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर पास्ट परफेक्ट यानी वुड हैव प्लस मेन वर्ब नंबर 3 होता, बट ऐसा है नहीं। सो दिस इज एलिमिनेटेड इन द इवेंट ऑफ, ये प्रोबेबल कंडीशन दिखाता है जबकि यहां इम्प्रोबेबल कंडीशन की आवश्यकता है। सो नंबर ई सी भी एलिमिनेट हो गया। सपोजिंग तो सवाल ही नहीं यहां है, सो नंबर डी भी आपका एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर इज दस नंबर ए, इफ ही वर to decide to go to college, I for one would recommend that he went to L University. In this way, students, it's very easy for you to tackle such questions as those of sentence improvement, provided you have a good knowledge of English grammar and are able to comprehend the statement, the passage, etc., etc. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।